Welcome to Tales of Hope, where every paw print counts. Animal tie in the house, spreading love, hear the sounds. Every week animal stories, right some welfare in the mix. Step up, take action, we're giving animals a fix. Tales of Hope, raise your voice, make some noise. Change the game for every animal, girl and boy. One world, one fight, let's turn the page. A future for the voiceless, bring hope to center stage. Ashish, can you share an example where legal awareness or intervention from your side or somebody saved an animal from an ongoing cruelty? ओके, लीगल अवेयरनेस, मैं इसको लीगल हटा के खाली अवेयरनेस करना चाहूंगा. बिल्कुल. ठीक है, बिकॉज लीगल जो टर्म आ जाता है ना, फॉर अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ स्पेशली इन इंडिया और एनीवेयर, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस एनीवेयर एल्स, सो अभी इंडिया वर्ड यूज करूंगा मैं. तो लीगलिटी इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, पहली बात. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, सेकंड बात. तीसरा, मैं क्या कर लूंगा ये सारी बातें जान के, यूजलेस सब्जेक्ट ऑल्सो. तो इसलिए मैं लीगल हटाना चाहूंगा, क्योंकि कॉमन जनता से हम बात करते हैं. मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ऑडियंस को बता देता हूँ, हम एंटी क्रुएलिटी और अवेयरनेस पे ही जनरली हमारा फोकस रहता है. सो व्हाट वी डू इज कि सर, आपको सड़क पार करनी आती है? कर लेते हैं. कैसे करते हो, मतलब क्या देखते हो? ऐसे हमें सिखाया गया था, पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो एंड फिर सिग्नल देखो, अगर ग्रीन हो तब. किसने बताया था ये? या मैं टीचर ने सिखाया था. राइट. स्कूल्स आर द बेस जहाँ पे बताया जाता है. पेरेंट्स एंड स्कूल्स, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्चुअल में अगर जो चीज सिखाओगे ना, वो शाश्वत सत्य हो जाती है. मेरे पापा ने तो यही बोला है, 2 और 2 4 होता है. तेरे पापा ने 2 और 2 5 बोला, गलत है. और अगर मेरे पापा ने 2 और 2 5 बोल दिया ना, वो मेरे लिए गलत, सही है हमेशा के लिए. दुनिया चाहे बोलती रहे 2 और 2 4, मुझे उससे मतलब नहीं है. मेरे फादर ने जो बोला वो सही है. सो हम स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं जो इनिशियल लेवल पे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास के अंदर. एंड आप जो बोल रहे हो चेंजेस, बहुत चेंजेस नहीं. मैं हुलियाँ चेंज देख के आया हूँ. फरीदाबाद की बात करता हूँ मैं पटियाला की बात करता हूँ, मैं जलंधर की बात करता हूँ, मैं आपको क्या कहते हैं, दिल्ली के अगर एरियाज की बात करूँ तो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कैसे एरियाज हैं जहाँ पे ना आप कंपैशन ना बिल्कुल कम देखोगे. चुन छोटे छोटे बच्चे, आफ्टर अवेयरनेस प्रोग्राम दे स्टैंड अगेंस्ट द सोसाइटी. अंकल नहीं मारोगे आप, समझ रहे हो? उनको पता पिद्दू से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं, दे स्टैंड. नहीं अंकल, आपने गलत किया है, नहीं मारना. हाँ मेरे बच्चा, मैं चोट लगा सकर. I've seen these things. और जब मैंने उनसे पूछा, भैया आप ही तो आए, अंकल आप ही तो आए थे मेरे को बताने के लिए. देखा, अच्छा आप स्कूल में. तो सो स्कूल्स में अवेयरनेस हमने जब से करना शुरू किया ना, वी हैव चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी. और सेकंड चीज, जनरली आप विलेज एरिया में जाओगे ना, तो सॉरी मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि आज भी जो विमेन है ना, उनका काम सिर्फ यही है कि घर पे रोटी बनाना और देखभाल करना. हमने उनको इन्वॉल्व किया कि अगर आपके पास कोई भी डॉग अगर इल नजर आता है तो या तो आप कर लो. सेकंड चीज, अगर डरते हो तो वी हैव गिवन आवर नंबर, आप हमें कॉल कर लो. सिंपल सा, हमें सिर्फ कॉल करो, मैसेज करो, वी विल प्रोवाइड द फैसिलिटी. आप इतनी हेल्प करो. एंड हमारे पास, हमने सिर्फ 5 या 6 क्या कहते हैं कवर किए थे स्कूल्स. आफ्टर 15 days we were bombarded with the calls, with the messages कि भैया ऐसे हो रहा है हमारे एरिया में, इस डॉग को ये चोट लग गई है, फोटोज वीडियोस ये आने लग गए. सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम चेंजेस हमने फील किया, और वही कॉन्फिडेंस क्रिएट होते होते आज हम क्या कहते हैं, अभी तक हम कुछ अराउंड 450-500 स्कूल्स तक हम ये कर चुके हैं. वाओ. ठीक है. और मैं कहता हूँ 10% कन्वर्जन भी आया होगा, तो शायद मेरे लिए काफी है. बहुत ही अचीवमेंट है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है. आप अगर कह रहे हो कि 400-450 स्कूल्स में आप लोगों ने सेशंस कर चुके हैं, 450, सॉरी स्कूल्स में, सॉरी मैं अपने वापस लेना चाहूंगा. 450 सेशन कर चुके हैं. सेम स्कूल्स में भी 4-4, 5-5 सेशन हुए हैं, सेशंस हुए हैं. पर फिर भी करीबन ये इट्स अ वेरी बिग नंबर, 450 सेशंस करना भी. प्लस विलेज एरियाज में हमने ज्यादा फोकस करा है, क्योंकि बिकॉज अब जैसे मैंने आपको बोला था ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बिजी हैं, लेकिन विलेज में बहुत सारे लोग इतना बिजी नहीं है. ठीक है, वो अपना कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, कोई शॉप खोल रखी है. और शॉपकीपर्स जनरली, क्योंकि क्या होता है शॉपकीपर्स वगैरह ना, कुछ ना कुछ आता है, बिस्किट वगैरह गिर गया तो डॉग्स वहीं पे बैठे रहते हैं. हमने उनको बोला प्लीज छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करा. बेटा घर पे ना कोई खाली बर्तन पड़ा होगा ना, छोटा सा भी, क्या करो, अपने घर के बाद पानी रखो, दिन में 3 बार चेंज करो पानी. तब कर लेंगे सर, इसमें क्या है. उनकी मदर्स नहीं बोला, सर इतना ही करना है बस. मैंने कहा इतना ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पुट अ बाउल ऑफ वाटर
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज वेयर चेंज स्टार्ट्स। मेरे ख्याल से यहीं से तो बदलाव आएगा ऐसा। क्योंकि हमारे पास सर वीओसी आती थी जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने जाते थे ना, कह रहे सर गाय की चोट लग गई, हमें पता नहीं है क्या करना है, और हम गाय के पास जा रहे हैं, मारने आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है पहले ही पेन है, इंसान तो वैसे ही मेरे को पेन देता था, ये डबल पेन देने आ रहा है, तो वो मारती है। तो मैंने कहा बेटा जाओ मत, कोई मत जाओ, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं, जस्ट कॉल अस, सिंपली कॉल अस। इससे ज्यादा एफर्ट नहीं, आप इतना कर दोगे ना, क्योंकि देखो आई कैन नॉट बी अ सैटेलाइट अक्रॉस रोमिंग अक्रॉस द स्फीयर, तो मेरे को पता चल जाएगा यू बीइंग अ, मतलब आई, मेरी आंखें बनो, आप मुझे बता दो। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं सर, क्या कहते हैं, मैं मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद 0.0001 भी चेंजेस लेके आया पाऊंगा एज पर द पॉपुलेशन ऑफ, क्या कहते हैं, एनिमल्स, बट स्टिल। सर नहीं, वो छोटा, वो कहते हैं ना, एक छोटा सा कदम भी अगर हम कर रहे हैं, एंड इफ एक छोटा सा भी, जैसे मैंने कहा कि एक इंसान को भी अगर हम थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की तरफ कर लें, कि थोड़ा सा बदलाव अगर आ जाए, तो वो अपने आप, जैसे आप ही ने कहा था कि वो सलमान खान की पिक्चर आई थी कि तुम 3 को बताओ, वो 3 को बताएंगे, तो दिस इज व्हाट इट इज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सबसे बड़ा सक्सेस यही है कि मैं ना जो गृहिणियां है ना उनको इन्वॉल्व कर पाया हूँ सर, कि मेरा सर आपने बहुत ही, बोलते हैं ना, नस को पकड़ ली है, उनको इन्वॉल्व कर पाया हूँ सर। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद और मेरे ऐसे लाखों करोड़ लोग काम कर रहे हैं सर इस पार्ट में, मैं तो अपना कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, तो कर रहे हैं, तो शायद वो मेजर होगा। और लड़ जाते हैं सर हम। अभी रिसेंटली जैसा बताता हूँ सर, सरिस्का के अंदर, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि मतलब कि अभी उसको नहीं कर सकते सरिस्का में, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा फील्ड को माइनिंग लॉबी को देने की बात हो गई थी, दे भी दिया था ऑलमोस्ट। सो पीपल हैज वॉन बैक दैट पर्टिकुलर केस जस्ट बिकॉज टू फाइट। आप खड़े होइए, लिटरली बोल रहा हूँ, आप बाल हनुमान है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप इस्तेमाल कीजिए उनकी। बिल्कुल। अब हाउ कैन अ ऑर्डिनरी सिटीजन be empowered to report and stop cruelty without fear of backlash? क्योंकि क्या होता है, लोगों में बहुत डर रहता है कि मैंने फोन कर दिया मेरे ऊपर, या मैंने कुछ रिपोर्ट कर दिया तो मेरे ऊपर सब आ जाएगा। ये जो हमारे अंदर का फियर है, हाँ जी, एक कॉमन सिटीजन कैसे उसको निकाल सकता? सर ये थोड़ा सा ना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, पहली बात, और बहुत जेन्युइन चीज़ है ये मैं खुद फील कर चुका हूँ। 2014 में जब मैंने ये शुरू करा, कॉर्पोरेट लाइफ तो मैंने बाद में छोड़ी सर, बट वहाँ से ये चीज़ें शुरू करी, तो जनरली मैं जाता था ना, तो एक ना क्या कहते हैं, अनस्पोकन, अनकहा ना एक लाइन सुनने में आती थी फ्रॉम द अथॉरिटीज कि हु द हेल आर यू, टू बी ऑनेस्ट, होते कौन हो तुम ये सब कुछ ड्रामा करने वाले। मैं ये कुछ ऐसे शब्द बोल रहा हूँ जो मुझे सुनाई देते थे, बोले नहीं सर, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। हाँ। तो मुझे लगा कि सच में मेरी कोई अथॉरिटी है नहीं, तो मैंने फिर स्टार्ट करना शुरू करा। फिर मैंने कहा चलो लेट्स बिल्ड अ एनजीओ, एक रजिस्टर्ड एनजीओ करवाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे जो एनजीओ में आई डू नॉट रेज एनी काइंड ऑफ फंड्स एंड ऑल, ठीक है, कोई देने आता है तो मैं उसको एटीजी की रिसीट जरूर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक रेज नहीं करा फॉर एनिमल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए आई डू रेज, ठीक है। उसके बाद ना मैंने ना चेंज ऑन पर्सपेक्टिव देखा, जब मैं कंप्लेंट करता हूँ ना लेटर हेड पे अपनी, तो अथॉरिटीज लिसन, because now I'm officially submitting my objection in front of them. अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, देखिए नाम आने की कोई बुराई नहीं है, ये जो पुराना कल्चर खत्म हो चुका है। ब्रिटिश के टाइम पे होता था कि अगर पुलिस में नाम आ गया ना तो सबसे पहले तुझे ही अंदर कर देंगे। नाउ थिंग्स हैज बीन चेंज फ्रॉम 1947 टू 2025, बहुत चेंज हो चुके हैं। आज पुलिस भी ऐसा नहीं करती है कि, और बहुत सारे रूल्स भी बन गए कि आप बताने वाले को आप नहीं प्रताड़ित करोगे। बहुत सारी जगह होता होगा, आई कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट, पर जनरली नहीं होता है। और अगर प्रताड़ित भी हो रहा है, प्लीज इन्फॉर्म अस। हम एक एक्चुअल में नेशन वाइज हेल्पलाइन भी चलाने की सोच रहे हैं, स्मॉल कॉल सेंटर भी सेटअप करने की सोच रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर, बट हम जनरली इसको फ्लोट करेंगे, नेशनल वाइज न्यूज़पेपर्स के अंदर भी अप्रोच करेंगे, लोकल्स क्या कहते हैं अथॉरिटीज को भी कि अपने स्प्रेड करें, और कोशिश ये करेंगे कि जितने पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ पे भी लगाएं कि अगर आपको एनिमल में दिक्कत है, जैसे आपका कहते हैं पीएफए काम करता है, पेटा काम करता है, तो पैरेलली हम ये भी करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ है, अगर किसी को लगता है, सपोज अनिल जी आपको लग गया कि नहीं यार मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं तो इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप बस हमें कंक्रीट प्रूफ दीजिए जिससे प्रूव हो सके क्रूएलिटी आशीष मल्होत्रा ने करी है, क्रूएलिटी ये करी है, दीज आर द वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ, वी सबमिट द कंप्लेंट फ्रॉम आवर एंड। एक अथॉरिटी लेटर आपसे लिखवाते हैं, बट वो अथॉरिटी लेटर सिर्फ हमारे तक रहता है, हम किसी को पब्लिकली इसको शोकेस नहीं करते, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है
वो पब्लिकली ना आए, तो आपके अंदर डर का माहौल ना रहे। ठीक है जी, बस ये होता है। तो हम लड़ते हैं उसके लिए केस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल्सो क्या कहते हैं, एक तरह से हौसला देने वाली चीज हो गई हाँ है। जी, क्योंकि मैं इन्फॉर्मर खत्म नहीं करना चाहता। कल मैं उसका साथ नहीं दूंगा ना, वो इन्फॉर्म करना बंद कर देगा। नहीं बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है ये। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी यही है कि अगर वो जो हमारी आंखें हैं, अगर वो ही नहीं इन्फॉर्म करेगा तो हम लोगों को पता करेक्ट कैसे करेक्ट चलेगा। करेक्ट करेक्ट। और अगर हमने उसका ही प्रोटेक्शन नहीं किया तो फिर आगे वो दूसरा किसी को नहीं बता पाएगा। और एक एक्टिविटी सर हमने और शुरू करी थी, अभी थोड़ा सा वो डाउन हो गई एक्टिविटी, मेरे पास कोई वॉलंटियर्स अभी वो वाले नहीं हैं जो कर सके। जितने भी रिपोर्टर्स थे ना सर, एक्चुअल में हम फिर से वापस आ जाऊंगा ह्यूमैनिटी के ऊपर। आई वांट टू कोट इट हियर ऑल्दो यू हैव नॉट आस्क्ड इट, कि आपको ना बर्थडे में विश कर दूं ना सर मैं, तो यू फील कनेक्टेड विद मी। अगर आपको हर बार विश करूं ना, तो यू फील पार्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन अगर आपके घर पे आके मैं विश कर दूं ना, यू विल नेवर फॉरगेट मी। बहुत बढ़िया है। हमारी जो आंखें हैं ना सर, हम इनको कोशिश यही करते हैं कि कम से कम उनके बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरी पे जो शेयर करते हैं हमारे साथ में, हम उनके पास पर्सनली जाके उनको विश करें। सर ये आपने बहुत ही बढ़िया, ऊंदा जिसको कहते हैं ना, आपके दिल्ली की अप नॉर्थ की भाषा में बहुत ही ऊंदा काम है ये पता है हर एक इंसान नहीं कर पाता है। और इससे आपने ये बहुत सही बात कही कि लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो भूलेंगे नहीं आपको, नहीं कभी नहीं, वो एक कनेक्शन फील करते हैं। 150 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान में, सबकी शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन वो आपकी शक्ल को हमेशा याद रखेंगे। बहुत आज बहुत से पुरानी बात करूं तो मैं इतना सब बेड नहीं रखता था, सब कुछ नहीं रखता था, मेरी जो विजुअल अप्रोच थी वो अलग थी। तो अभी कनॉट प्लेस के अंदर सर गए, सर पहचाना मुझे, मतलब वो मुझे कह रहा है मुझे पहचाना। मैंने कहा सॉरी, माफी चाहूंगा, आपको पहचाना नहीं मैंने। सर आपको याद है उस टाइम पे आप आए थे, ऐसा था वो था। और जब उन्होंने बोला ना, तो मेरे पास सब कुछ याद हो गया मुझे भी। ऐसा नहीं कि वो नहीं भूल पा रहा, मैं भी नहीं भूल पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कनेक्शन बनता है। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमैनिटी, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन। ये जानवरों में नहीं मिलेगी आप, कि एक बार दो क्या कहते केरल गया था तो केरल के कुत्ते को पहचान जाएगा दोबारा से, ऐसा नहीं पॉसिबल। If a listener today witnesses an act of cruelty, what immediate steps should they take to protect the animal and ensure the case is acted upon? सो लिसनर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप स्टैंड ले सकते हैं तो कम से कम पहले तो 112 पे जरूर कॉल कीजिए। ठीक है, नहीं होगा तो सर को मैं क्या कहते हैं डिटेल्स दे दूंगा, कुछ नंबर्स हैं वो दीजिए, उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर वो कॉल भी नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप स्टैंड नहीं लेना चाहते हो, आपके टाइम नहीं है, आई डू रिस्पेक्ट योर लाइफ जो भी आपकी चल रही है, आई डू रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आप मुझे कॉल कर लीजिए सर। मेरा नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आप क्या कहते हैं उस पर भी कॉल कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो पाएगा हम कर पाएंगे। देखिए मैं आपके यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो ये मैसेज बहुत सारे लोगों के पास जाएगा। माइट भी हमारे पास बम्बार्डिंग होने लग जाए कॉल्स और मैसेजेस की। सारा टाइमली हैंडल करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन वी विल डेफिनेटली हैंडल इट ईदर बाय आवरसेल्फ और वी विल डेलीगेट समवन। Definitely, आपका I will definitely put down all your numbers and all your links after जब हम रिलीज करते हैं तो नॉर्मली हम सबका डिटेल्स डाल ही देते हैं। एक छोटा सा हमने लिंक बनाया है, क्योंकि नंबर्स पे कई बार क्या होता है ना, बिजी रहता है नंबर या नहीं उठाता है, फोन स्विच ऑफ है, नेटवर्क नहीं है। सो इसको हटाने के बाद में ना हमने एक रिपोर्ट, क्रुएल्टी रिपोर्ट करने का फॉर्म बना रखा है। आई शेयर द लिंक विद यू, आप कीजिएगा, सो दैट एनीवन इन इंडियन टेरिटरी आप उसके अंदर क्या कहते हैं उसको फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, we'll definitely do that. Sure. आशीष जी, आपका मैंने एक फलसफा देखा है कि you believe in coexistence. Yes. As a long-term solution, what does a truly compassionate community look like in your vision? इसको अगर मैं इमेजिन करूं अपने दिमाग में, एक लैंडस्केप बनाऊं, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक गली के अंदर कोई भी ना आवारा पशु नजर ना आए मुझे। पहली चीज, आवारा पशु का मतलब है जैसे आपके यहाँ पे गाय घूमती रहती है, तो आप ट्राई कीजिए। बिकॉज देखिए जनरली क्या होता है, हम अपने जब हमारे आसपास स्कूल्स नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं होते, वी जनरली अप्रोच द अथॉरिटीज की भाई हमारे आसपास स्कूल्स बनाइए, ये बनाइए। बट वी फॉरगेट कि जब हमारे आसपास गौशालाज नहीं होती हैं, हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ एनिमल्स नहीं होते। तो मैं वो एक इमेजिन यही करता हूँ कि एक शहर बसा हुआ है, एक इलाका बसा हुआ है, जहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में ह्यूमंस रह रहे हैं।
आधे 1 किलोमीटर के अंदर एक बहुत अच्छी डिस्पेंसरी है, वेटरनरी डिस्पेंसरी है, जहाँ पे किसी को डॉग को लेके जाया जाता है, वहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल है। तो गौशाला है, वहाँ पे जाके लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी की तरफ। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा आज संडे है, आज हम पिकनिक मनाने कहाँ जाएंगे, आज हम गौशाला जाएंगे, वहाँ पे हरा चारा खिलाने जा रहे हैं। सो एक टाइप का लैंडस्केप मैं चाहता हूँ ये बने। और इस चीज के लिए बहुत आसान है, टू बी ऑनेस्ट, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अनरियल सा लग रहा होगा, इट इज वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि जानवर का ये है कि जहाँ आप खाना खिलाते हैं ना, वो वहाँ का हो जाता है वो। ठीक है, इंसान जहाँ काम करता है, जहाँ पहला पैदा होता है वो वहाँ का होता है, लेकिन जानवर को जहाँ खाना खिलाते हैं वहाँ का हो जाता है। अगर गौशाला में गायों को खाना खिलाने लग जाओगे ना, तो ये गायें रास्ते में नहीं भटकेंगी। और टू बी ऑनेस्ट, इससे आपका ही फायदा है। आज जो जाम लगने की फ्रस्ट्रेशन आप देखते हो ना, कि गाय बैठ गई है, जाम लग गया है, जो गाय को चोट लगती है और आपकी कार को डेंट पड़ता है, मैं तो आपकी ओर बोल देता हूँ वो भी खत्म हो जाएगा। ये एक आपने जो बताया ना, इट इज नॉट, ये कहते हैं कि दूर का डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम इंसान ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर हमारे थोड़ा सा अगर हम अपने आप में बदलाव ले आए तो ये बिल्कुल मुमकिन है काम। बिल्कुल मुमकिन है। प्लस मैं यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स को वो यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा, द स्कूल्स एंड द एकेडमिक जो अथॉरिटीज हैं, लाइक एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड है। मैं चाहता हूँ वो अपने करिकुलम के अंदर प्लीज ऐड कीजिए, कहीं ना कहीं एक ना एक चैप्टर बिल्कुल ऐड कीजिए, जो कि ना एक्चुअल में सिर्फ टेक्स्ट में ना हो, पिक्चर्स के साथ में। रीजन मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली टेक्स्ट वाले हम ना इग्नोर मार देते हैं। वी ह्यूमन लव पिक्चर्स। ठीक है, महीने में एक कम से कम ऐसे कोई मूवी या एक क्लिपिंग का एक शो रखा जाए, जैसे हाउसेज लगते थे, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अभी स्कूल्स में हाउसेज लगते नहीं लगते हैं। तो सैटरडे इवनिंग में हाउस लगते थे, सुभाष हाउस, गांधी हाउस फलाना, तो हम उसमें एक्टिविटी करवाते थे, पोएम्स गा दी, किसी ने सॉन्ग गा दिया, किसी ने टीचर बन के दिखाया। सो मैं चाहता हूँ कि स्कूल्स प्रोएक्टिवली कुछ बच्चों से पूछें कि क्या आप ये वाली एक्टिविटी करना चाहते हो रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर और वेलफेयर। प्लांटेशन करवाइए, एक्टिविटी करवाइए, आपके ग्राउंड में प्लांटेशन करवाइए, क्लीनेस ड्राइव करवाइए। अब आप बोलोगे क्लीनेस ड्राइव और प्लांटेशन क्या कहते हैं, एनिमल वेलफेयर से कैसे जुड़ी हुई है? एनिमल वेलफेयर से जुड़ी हुई है, बट ये ज्यादा ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई है। ट्राई टू मेक देम ह्यूमन, नॉट मशीन। बहुत ही बढ़िया है। अब in areas where fear or ignorance leads to cruelty, how do you start a conversation and open minds instead of causing defensiveness? So this is a very painful area you have talked about. I will be very specific. अभी ना मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना सर, मेरा एरिया इज मतलब मेरा जो घर है ना, वो ग्राउंड से, मतलब जमीन से मेरा घर है। बिल्कुल। बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस और ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिलीज, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी तो सबके सब कंट्रीब्यूट करते थे, मकान बनाते थे और मकान बन जाता था, सारे इकट्ठे रहते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो एक्चुअली वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जॉब्स आजकल ऐसी हैं कि पता नहीं है कि आज जॉब यहाँ पर, आज दिल्ली में हो सकता है, कल हैदराबाद जाना पड़ जाए, परसों बेंगलोर जाना पड़ जाए। तो ये मकान खरीदने वाला झंझट सब खत्म कर चुके हैं। तो जनरली, और खरीदते भी हैं तो कुछ ऐसी जगह खरीदते हैं जहाँ पे ना कम सस्ते में मिल जाए, इतना ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, रेडी टू मूव इन सॉर्ट ऑफ। तो हाई राइज सोसाइटीज का इसी से जन्म हुआ। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, पूरा रेलेवेंट है हाई राइज सोसाइटीज को लेके, या जहाँ पे आरडब्ल्यूएज हैं। ठीक है, वहां पे क्या है, आरडब्ल्यूए डिसाइड करते हैं कि आप कैसे जियोगे वहां पर। आप खुद नहीं डिसाइड करते, आप वो डिसाइड करते हैं कि आपका कूड़ा उठाने वाले को आपने 50 रुपए देने हैं या 150 रुपए देना है, मेंटेनेंस चार्जेस क्या देने हैं, कब आपकी मीटिंग्स होंगी, बच्चा आपका कब से कब बाहर खेलेगा, पार्क का गेट कब से कब। तो एक्चुअल में हम ना वहां पे एक अच्छे माहौल के लिए गए थे, तो शायद हम ना एक्चुअल में रिस्ट्रिक्टेड माहौल के अंदर चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब चले गए। और हम जाते भी किसने, जस्ट बिकॉज वो गेटेड सोसाइटी है। मेरा बच्चा अगर अंदर खेल रहा है तो ट्रैफिक की वजह से उसको कोई चोट नहीं लगेगी। आसपास ही स्कूल्स है, जिम है, सारी फैसिलिटीज हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, सब कुछ मिल जाता है मुझे आसपास, और मेरी मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता कि सारी जगह जाऊँ। बट अल्टीमेटली वो रिस्ट्रिक्शन हो गया, मैंने ना इस दुनिया के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दुनिया बना ली है। अब आपके मुद्दे पॉइंट पे आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आरडब्ल्यूए जो है ना इज अ बॉडी, एओए आरडब्ल्यूए क्या कहते हैं, कोई कम्युनिटी बन गई, संस्था बन गई, तो वहां पे ना बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो भी मेजोरिटी की बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, इस प्रॉब्लम ने दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, वो प्रॉब्लम ये क्रिएट है, दोनों मिलके ना एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
कैसे? जब पहले बंदे गए तो शायद क्योंकि छोटा सा मकान था तो उसमें तो वैसे भी डॉग्स नहीं रख सकते। अब मैं डॉग्स बार बार यूज करता हूँ, डॉग्स का हाइप बना हुआ है, इसलिए मैं एनिमल्स वर्ड यूज नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे के ऊपर डॉग अटैक्स ना करे, मैं चाहता था कि ये कहते डॉग लिटर ना करे, ठीक है। और उसी में से सोसाइटी में से कुछ बंदे ऐसे ही आरडब्ल्यू के मेंबर्स बन गए, पंच बन गए, पंचायत सरपंच बन गए, सब कुछ बन गए। अब उनकी थॉट प्रोसेस भी वैसी ही है कि डॉग्स आर एनिमी ऑफ ह्यूमन, जबकि एक्चुअली डॉग्स आर द डॉग फ्रेंड, दोस्त माना जाता है। आज अभी भी हाई कोर्ट ने भी क्या कहते हैं 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट पास किया, भैया डॉग से तो अच्छा दोस्त ही नहीं है इंसान का। चाहे हम अपनी क्या कहते हैं रिलीजियस बुक्स पढ़ लें, और इवन जो लोग नहीं मानते रिलीजन में, मैं उनको भी कहता हूँ माइथोलॉजी की बुक्स पढ़ लें, जो मिथ भी हैं उसके अंदर भी जानवरों का दिया गया है। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, जानवरों और भगवान का भी एसोसिएशन दिखाया गया है हर जगह पे, ठीक है। और बोला गया है कि नहीं, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड जन जन्मांतर से चलती आ रही है कि भाई क्रुएलिटी भी जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि क्रुएलिटी आज शुरू हुई है, उस टाइम पे क्रुएलिटी थी, ठीक है। और दूसरी चीज, इंसान की फितरत है दूसरे का इस्तेमाल करना। एक स्टेटमेंट बोलूंगा विच कैन बी अ डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट, डॉग्स आर नॉट गॉड मेड। अब बताओ कैसे? डॉग्स आर डोमेस्टिकेटेड वुल्व्स, जो भेड़िए थे उनको हमने डोमेस्टिकेट किया एंड देन वी कन्वर्टेड देम टू डॉग्स। उसके बाद हमने उनका ब्रीडिंग करा, क्रॉस ब्रीडिंग करा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा। जैसा चाहिए था, छोटा सा चाहिए था तो उसको छोटे वाले में कर दिया, मुझे मिलिट्री में चाहिए तो उसको दे दिया, ट्रेनेबल बनाए हमने, तो बहुत कुछ करा हमने। तो यही चीजें वहां पे जो आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, चैलेंजेस हमें यहीं पे आते हैं जहाँ पे एक ना सिंगल मानसिकता चलती है, जहाँ पे आप अनबायस्ड होके काम नहीं होता ना, तो वहां पे आप सिंगल मानसिकता चलते हैं ना, वहां पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ, अगेन मैं बोलूंगा, मैं तो जापानीज बोल रहा हूँ, अगले को जापानीज आती ही नहीं है, वो कैसे समझेगा चाहे मैं कितनी अच्छी जापानीज बोल रहा हूँ। बिल्कुल बढ़िया। तो वहाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। बट फिर वहाँ पे जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि लॉज एंड वो, वहाँ पे लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ जाते हैं, अथॉरिटीज इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन स्ट्रगल स्टिल देयर। स्ट्रगल इज देयर। फिर बताइए, have you seen an example where education or awareness campaigns dramatically reduced cruelty in a community? In a community? हाँ। सॉरी अगेन, मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपकी परमिशन से नहीं देना चाहूंगा। I am a very unbiased person. I believe in coexistence. To be honest, I am religiously unbiased. I am politically unbiased. और I mean it, both the statements. मेरे आसपास जो बंदे ना इन चीज से परेशान है एक्चुअल में, ठीक है, कि भाई इतना अनबायसिंग भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा नहीं है, अच्छी बुरी की बात नहीं है। आई कैन नॉट टेक स्टैंड फॉर समवन, ठीक है जी। तो आप जो बात कर रहे हैं कि किसी कम्युनिटी की, मैं तो कम्युनिटी पे स्टेटमेंट कुछ नहीं देना चाहूंगा। नहीं, मेरा कम्युनिटी का, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे में, मैं कम्युनिटी इसलिए इस तरीके से कह रहा हूँ कि आपने कहाँ पर लोगों को जैसे सोसाइटी, हाँ, सोसाइटी के, आपने कहीं पर सोसाइटी में आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाया अपना, और आपने वहां पर देखा कि लोगों में बदलाव आ गया। मेरा वो है, मैं किसी पर्टिकुलर हमारे वो कम्युनिटी को नहीं पॉइंट कर रहा हूँ, प्लीज। माय अपॉलॉजीज, आई टुक इट रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जो आपने बोल दिया, प्लीज, इट इज वेरी गुड। ठीक है। सो अगर मैं इस पे जियोग्राफिकल करने उस पे आ जाता हूँ एरिया में, देयर इज अ क्या कहते हैं द्वारका काइंड ऑफ प्लेस इन दिल्ली, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की बात बताता हूँ मैं आपको। वहाँ पे प्लस उत्तम नगर करके एरिया है, वहाँ पे जगह है एक, क्या कहते हैं गुरु हरकिशन नगर करके जगह है। वहाँ पे वी हैव सीन कि जब हम एंटर करते थे ना, मतलब कोई ऐसे कोई क्रुएल्टी का कुछ आया नहीं, बट हम जब एंटर ऐसे घूमते थे ना, क्योंकि हमारा काम था कि ऐसे ही घूमो, पता लगाओ क्या है। वी हैव सीन कि डॉग्स ऐसे पड़े हुए हैं, नाली के अंदर गिरे पड़े हैं, प्यास नहीं है, समथिंग नहीं है। तो हमने वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करे। अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे कैसे, जैसे डोर टू डोर अवेयरनेस प्रोग्राम। वी आस्क देम कि बॉस आप क्यों नहीं ख्याल रखते? कहते हमारा काम नहीं है ख्याल रखना इनका। मैंने कहा बिल्कुल वाजिब बात है, आपका ख्याल नहीं है। ऐसे डोर टू डोर करे, हमने फीडबैक्स लिए। उसने बोला कि हम कर क्या सकते हैं, उसने बोला हम काम क्या कर सकते हैं। फिर हमने सबको उनको इकट्ठा करा, 3-4 गलियों के बंदों को इकट्ठा किया, जो कि वहाँ के जो पुराने बंदे थे ना, उनको बोला कि देखो हमारी तो सुनेंगे नहीं डायरेक्ट, आप सुनाओ। तो जनरली होता है ना कि वो अनाउंस करते हैं, हाँ जाओ एक अनाउंसमेंट है, तो सब आ जाते थे।
अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे आई रियली रिस्पेक्ट द विमेन रिजाइडिंग ओवर देयर, दे इन्वॉल्व इन दिस सच काइंड ऑफ मीटिंग्स। वो आए वहाँ पे, हमने उनको फिर बेसिक ही सिखाया कि बॉस इतना छोटा छोटा करो, बीटाडिन की दवाई है, अगर आपको कहीं चोट लगी नजर आती है ना डॉग को, प्लीज बीटाडिन की दवाई है, प्लीज वो लगा दो, पट्टी बांधो। कह रहे इससे हो जाएगा सही, हमें तो लगा था डॉग के लिए अलग मेडिसिन होती होंगी। मैंने कहा आप इस चीज कर दो। टिक्स के लिए हम सोसाइटी के जो भी हेड होते थे, हम उनको ना क्या कहते हैं मंथली बेसिस पे कुछ दवाइयां दे आते थे। हम कहते थे प्लीज यूटिलाइज इट, एक्सपायर होने से पहले यूटिलाइज कर लेना। तो ऐसे ऐसे करके फिर हम जब एक बार देने गए, अब मैं चेंजेस पे आता हूँ, जब हम देने गए कहते सर आप एफर्ट मत लगाया करो, हमने खुद ही 50-50 रुपए इकट्ठे करके प्रिक्योर कर ली है। अरे बहुत, एंड वी आर डूइंग इट बाय डिफॉल्ट। सो ये चेंज मुझे अच्छा लगा। ठीक है। सेकंड, स्टरलाइजेशन करके एक चीज है। जनरली हम ना अफ्रेड करते हैं कि स्टरलाइजेशन सर क्या कहते हैं प्राइवेट में करवाए हैं तो 5,000-6,000 रुपए पर डॉग जाता है। ठीक है जी। बहुत सारी अथॉरिटीज एबीसी सेंटर्स हैं जिनको अप्रोच करते हैं तो वहां से भी हो जाती है, लेकिन हमेशा हमें ही जाना पड़ता था। तो एक बार बक्करवाला करके एक विलेज है इन वेस्ट दिल्ली, हम वहां पे गए तो व्हाट वी फेल्ट, गए तो वहां पे ना हम भी नहीं गए, कोई और अथॉरिटी भी नहीं गई, बट वहां के कुछ पर्टिकुलर मतलब ऐसे कह सकते हो आप 400-500 मीटर के रेडियस के अंदर ना बहुत सारे डॉग स्टरलाइज मिले हमें, और जबकि हमारे रिकॉर्ड्स में स्टरलाइज नहीं थे। तो हमने वहां से पूछा तो एक दो बार तो पता नहीं चला कि किसने करवाया, फिर पता चला वहां पे दे हैव क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ यूथ पीपल, कुछ 10-12 बंदों का, दे आर एक्चुअली सर्वेइंग द कंप्लीट विलेज बाय देमसेल्फ। और अब उन्होंने क्या कहते हैं 100 रुपए 50-50 रुपए हर घर से लेके, एंड दे हैव स्टार्टेड स्टरलाइजिंग देम। वाओ। सो हम पहले से बता के आए थे कि स्टरलाइजेशन होता है, पहले तो लोगों को पता नहीं था कि डॉग्स का स्टरलाइजेशन होता है इन दैट पर्टिकुलर विलेज, कि अच्छा इनका भी होता है, कौन करवाता है, हमें ये भी नहीं पता कहाँ ले जाना है, कैसे करवाना है, क्या खर्चा आता है, कुछ नहीं पता था उनको। तो जब हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, राइट, हमें तो लगता है कि इट्स काइंड ऑफ मेटिंग ओनली बिटवीन मेल डॉग एंड फीमेल डॉग, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी क्या कहते हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, कैंसर्स तक होते हैं, ओवरी कैंसर तक हो जाता है फीमेल डॉग को। तो बहुत कुछ था, जब उनको समझाया तो इतना तो नहीं समझे टू बी ऑनेस्ट, बट वो इतना समझ गए कि इट इज नेसेसरी। बिल्कुल समझ गया। तो उन्होंने खुद ही बनाया, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन में नहीं, वो खुद बना के कर रहे हैं, एंड बाय क्या कहते हैं जनरेटिंग द अमाउंट फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ। So we are actually happy. So these few examples I have quoted over there. पता है, ये जैसे जब आप ये सुनते हो ना कहानियां जो हकीकत में हो रही हैं, दिस इज व्हाट बदलाव, दिस इज व्हाट ब्रिंग्स चेंज, दैट इज व्हाट आई, क्योंकि वो जो चेंज शुरू हुआ है ना, वो अब शुरू हो चुका। हाँ, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब वो गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है, गंगोत्री से बर्फ पिघल के गंगा निकली है ना, तो गंगा क्या कहते हैं समुद्र में जाएगी। अब वो कितने दिनों में जाएगी, कहाँ कहाँ से होती जाएगी, क्या क्या हर्डल्स आएंगे रास्ते में, गंगा का अलग अलग नाम दे दिया जाएगा, बात अलग है, लेकिन वो अब जाएगी, वो डेल्टा में जाके उसने क्या कहते हैं मिलना है समुद्र से, ये दैट इज फॉर श्योर। बस वही चाहते थे हम, वी वांट टू जस्ट मेल्ट दैट स्नो, एंड सक्सेसफुल मिल रहा है। मैं आपको बहुत मीठी मीठी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, कुछ लोग सुनते नहीं है, फिर से आ गए तुम यहाँ पे, तुम्हें पिछली बार मना कर दिया था फिर आ गए हो, तो ऐसी चीजें भी सुनने को मिली हैं, बट चलता है। बिल्कुल। नाउ on your travels, have you found that cruelty towards animal often mirrors how human treat each other in that place? Can you please come again? आपने जो इतना ट्रैवल किया है, हाँ जी, आपने कभी ये देखा है कि जो इंसानों का बर्ताव है एनिमल्स की तरफ, हाँ जी, वो उनको रिफ्लेक्ट करता है कि वो दूसरे इंसान के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं? बिल्कुल सर, 100%। इट इज अ रेप्लिकेशन ऑफ बिहेवियर बिटवीन ह्यूमंस, जो क्या कहते हैं एनिमल्स के पास जाता है। अगर मैं आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं एनिमल से भी बिहेव नहीं कर पाऊंगा अच्छा, और अगर मैं एनिमल से बिहेव अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ह्यूमन के साथ भी बिहेव नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नॉट बी अ सूडो पर्सनैलिटी एवरी टाइम। आई कैन बी अ सूडो पर्सनैलिटी फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा दिखावा दे सकता हूँ कि मैं पड़ोसी का तो ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शायद मैं नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं लाइफ एग्जांपल, फिर से रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि जब हर जनरली हमारे घर पे जब बर्थडे मनाया जाता है, पहले क्या होता था, जब बर्थडे मनाया जाता था ना, तो इतनी सब पूरे मोहल्ले के बच्चों को बुलाया जाता था, सबको टॉफीज दी जाती थी, रिटर्न गिफ्ट दिए जाते थे, इतना छोटा से केक नहीं,
बच्चा कहता था चलो इस साल में एक ही दिन तो आया, इसको इतना करते हैं, बट हम वो धीरे धीरे वो भी खत्म करते जा रहे हैं। वो 4 बच्चे आते हैं, बेचारे दोस्त आते हैं उसके आसपास के, वो दे देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। तो हम बचपन में ही ना उसको सिखा रहे हैं कि यही 4 बंदे हैं तेरे मतलब के, डोंट टॉक विद स्ट्रेंजर्स। हम ये नहीं बता रहे कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, हम मना कर रहे हैं कि स्ट्रेंजर से बात मत करो। अरे बाबा, स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगे शादी कर लोगे स्ट्रेंजर से? बड़े होकर स्ट्रेंजर से तो शादी करनी है ना। अब मैंने बात करना उससे मना कर दिया, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स अगेन फिर से वापस जाता है जो आपकी मैरिटल लाइफ है, क्योंकि मुझे बात करना ही नहीं सिखाया गया ह्यूमन से, एनिमल की तो बात ही छोड़ दो। तो एक दूसरे से डील करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अगर हम एक दूसरे से बात ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और इससे ना क्या होता है, ह्यूमन का जो इवॉल्वमेंट हुआ है ना, वो एक्सप्रेशन के थ्रू हुआ है। वी स्टार्ट टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जब एक्सप्रेशन हुआ तो वहां से एक फीडबैक आया, फिर वहां से फीडबैक आया, अच्छा ऐसा होता है, फिर मैंने कुछ बताया, फिर आपने कुछ बताया, फिर 4-5 बंदे मिले, फिर कम्युनिटी बनी, फिर कम्युनिटी ने कुछ बताया, तो एक चीज इवॉल्व हुई ऐसे करके। और धीरे धीरे हम ना ये एक्सप्रेशन खत्म करते जा रहे हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ। थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहूंगा यहाँ पे टॉपिक। बिल्कुल। वी हैव मेड अ कम्युनिटी जहाँ पे हम सिर्फ अननोन पर्सन से मिलते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक लेडी का परसों फोन आया कि मैं ना बहुत डिप्रेस्ड सी फील कर रही हूँ, कैन यू हेल्प मी। मैंने कहा अगर आपको पहले ही पता चल गया ना कि आप डिप्रेस फील कर रहे हो, तो आधी बीमारी का तो इलाज खुद ही कर लिया आपने, क्योंकि डिप्रेशन इज अ बीमारी जो आपको पता ही नहीं चलती कि यू आर डिप्रेस्ड और नॉट। तो आधी बीमारी का इलाज कर दिया, आधी मेरे साथ आओ, ठीक है। तो 2 दिन पहले मैं उनको कनॉट प्लेस लेके गया। कनॉट प्लेस में कॉफी होम है। हम सिंपली एक अननोन पर्सन के पास गए, हमने कहा कैन वी शेयर अ कॉफी विद यू। वो पहले तो हिचका बंदा, बट फिर हम बैठ गए। देन वी स्पॉन्सर्ड हिज कॉफी ऑल्सो। नाउ वी आर फ्रेंड्स। सो ये छोटा छोटा ह्यूमैनिटी के अंदर जाएंगे, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं, हम अपने जो ओरा को एक्सपेंड करेंगे ना, तो द वर्ल्ड विल बी अ नाइसर प्लेस टू लिव। मैं इस पे बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है सर ये बहुत वास्ट टॉपिक है। पर ये हमने अपना दायरा खुद छोटा कर दिया है और कुछ नहीं है। इंटेंशनली किया है, ऐसा नहीं किसी फोर्स किया है, हम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। और इसको वास्ट करना पड़ेगा सर, अदरवाइज वी विल, मतलब जो हमने इवॉल्वमेंट दिखाई है ना, तो हम जो डरते हैं ना कि एआई हमें सुपरसीड कर देगा, डेफिनेटली it will, अगर हमने अपना दायरा नहीं बढ़ाया। नहीं सर, I mean I don't want to get into that debate because मैं AI के साथ काफी काम करता हूँ, but AI will never supersede us. It will only, the reality is, अगर आप सचमुच लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, AI will only make us better and enhance our creativity and our जो हम 10 घंटे काम करते हैं, 11 घंटे काम करते हैं, वो आपको 3 या 4 घंटे में काम करके दे देगा। तो यू विल हैव मोर फ्री हैंड, आपके पास वो टाइम मिल रहेगा कि आप कर सको। ये बाकी हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। Here I do agree with you and disagree with you at the same moment. छोटा सा बताना चाहूंगा, जब ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बॉम्ब बनाए थे, एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, तो उनके पीछे बॉम्ब बनाना नहीं था। हाँ। था वो बॉम्ब बनाना नहीं था। उन्होंने बोला था कि ऐसी एनर्जी का सोर्स लेके आओ जिससे क्या कहते हैं चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। बिल्कुल। बट वी ह्यूमन आर ह्यूमन ना, वी हैव यूटिलाइज्ड इट, वी हैव मेड इट अ बॉम्ब। सर ये तो प्रॉब्लम वही है कि वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तरीका आना चाहिए। हथियार कत्ल नहीं करता, हथियार चलाने वाला कत्ल करता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही मुद्दे पे कर लिया ये। Now, moving forward, as someone who isn't heavily on social media, क्योंकि आपने कहा you're not much on social media, right? How do you measure the real world impact of your awareness efforts? Okay, so measuring यही है कि हमारे पास जो कॉल्स आती हैं, we are actually bombarded with the calls, और अभी हम किसी और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है, जो कहते हैं ना पुलिस वाले सुनते नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, पुलिस, मुझे तब सबसे अच्छा लगता है जब कोई बंदा अप्रोच किया पुलिस स्टेशन में, उसको ना समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करे, तो पुलिस पर्सन गिव्स माय नंबर टू देम कि आशीष मल्होत्रा से बात करो, ही विल गाइड यू। ओके, दैट इज नाइस। सो ऐसे भी आए हैं, मैंने पूछा सर वो थाने से आपका नंबर मिला था, तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि थाने से नंबर मेरा क्यों मिला है, भाई मेरा नंबर थाने में कहाँ से लग गया। अरे नहीं सर, उनसे बात हुई थी, उन्होंने दिया। अच्छा, सुनील जी ने नंबर दिया, तो बताओ सर क्या हुआ।
उन्होंने बताया, फिर से वापस हम कंप्लेंट बना के फिर हम सुनील जी के पास ही जाते थे, और सुनील जी कहते हैं हाँ अब ढंग से आए हो तुम। सो सच काइंड ऑफ फीडबैक्स वर्क फॉर अस। सेकंड, जब हमने स्कूल्स के अंदर हमने करा, उसके बाद में जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने बाकी स्कूल्स को बताया कि हमने ये प्रोग्राम करवाया था, क्या आप करवाना चाहते हो तो दिस इज अ नंबर। सो अननोन प्लेसेस से, और ऐसा नहीं कि दिल्ली के टेरिटरी, मेरे पास पुणे से फोन आते हैं, मेरे हैदराबाद से फोन आते हैं, क्या आप आ सकते हो। कई बार क्या होता है, जो नंबर तो चला जाता है, जो बताने वाला ना वो ये नहीं बता पाता कि आशीष मेहता दिल्ली में रहता है, ठीक है। गोवा से फोन आ रहा है कि सर आप हमारे पास आ सकते हो, पर्टिकुलर क्या कहते हैं पंजी में रहते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैंने कहा सर आई एम दिल्ली। अच्छा आप दिल्ली से हो क्या, हमें नहीं पता था। मैंने कहा सर प्लीज डू नॉट डिसकंटिन्यू दिस कनेक्शन, मैं दिल्ली में रहता हूँ डजंट मीन कि आई एम रिस्ट्रिक्टेड इन दिल्ली, मैं गोवा आ सकता हूँ, आप मुझे बताइए प्रोग्राम के। और many of them has sponsored my क्या कहते हैं travel cost also, ठीक है, कि आप आ जाओ सर, बस कोई बोलने वाला तो हो, हमें नहीं पता हमें क्या बताना है, हमें क्या कन्वे करना है। हम जनरली पिक्चर्स तो लगा देंगे, यूट्यूब वीडियोस चला देंगे, बट एक होता है ना इन पर्सन जाके। तो ऐसे से फीडबैक्स आते हैं। पुलिस वाले हमारे पास कांटेक्ट कर रहे हैं, फ्रेंडली को कह रहा हूँ, एक दूसरा, सॉरी नाम भूल गया मैं, फ्रेंडली को निकल गया, एक दूसरी अथॉरिटी है यहाँ पे हमारे घर के थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर पे। शेल्टर्स हैं, वो हमें फ़ोन कर लेते हैं कि सर ऐसे से आ गया है। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जिनसे अभी कम मिले होंगे, सबको हम नंबर दे के आते हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं कि सर क्या कहते हैं ऐसा हो गया, आप हेल्प करो, मैं इतना कर। सो ये जो ओवर द कॉल फीडबैक्स है ना, यही हमारे पास इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पे जाऊँगा ना तो मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं रहेगी, और किसी को डिनाई करना ना, वो वीक क्वालिटी का पार्ट मान लूंगा फिर। नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आई डू नॉट वांट टू बी क्रूअल, सो दैट्स व्हाई मैं सोशल मीडिया को इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ऑल्दो मेरे जो वॉलंटियर्स हैं वो कहते हैं सर करो, तो अभी उन्होंने बेचारों ने क्या कहते हैं कुछ डाल, मैंने उनको सारे के सारे एक्सेस दे दिए, मैंने कहा जो बनाना बनाओ, पासवर्ड वगैरह दे दिए। आई एम नॉट श्योर ये लीगल है नहीं है बोलना तो पासवर्ड वगैरह दे दिए, तो वो अब क्या कहते हैं उस पर पोस्ट करते रहते हैं थोड़ा बहुत मामला। बट मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं सोशल वर्ल्ड में जाऊँ, और मेरे पास अभी इतनी बड़ी टीम भी नहीं है कि मैं उसको हैंडल कर सकूँ वो सारे केसेस। और अगर मैं हैंडल नहीं करूँगा तो जिससे आपका मैं पर्सन हूँ, वो मैं भी वही मानूंगा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और मुझे पता चल जाता है और मैं नहीं जा पाता हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि मैं भी क्रूअल हो रहा हूँ। नहीं आशीष जी, आपने ये बहुत बढ़िया बात कही। मैं क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को ग्राउंड फील्ड पे होना चाहिए या हर एक इंसान को सोशल मीडिया पे होना चाहिए। हर एक का एक अपना क्या कहते हैं, जैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि यू आर गुड एट योर फील्ड, कि आप फील्ड वर्क में हो। अब जैसे मेरे से मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं फील्ड में ज़्यादा नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा एक लिमिटेड, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। ये नहीं है कि ये एक्सक्यूज है। आई डू वेरी लिमिटेड ऑन द ग्राउंड, मेरा बहुत लिमिटेड है। मेरे जो जैसे मैंने बताया कि मेरे माताजी की बिल्डिंग में 6 हैं जिनका मैं बराबर से ख्याल रखता हूँ, उनका खाना पीना, मेडिकल, गेटिंग देम स्टरलाइज्ड, ये सारे के सारे सोसाइटी वालों के साथ रोज मारामारी करना, वो मैं एक तो वो ही काफी हो जाता है। और मेरा ये है कि मैं बिकॉज आई बिलीव कि मेरा है कि मैं, वो कहते हैं ना कि प्रोबेबली यू कैन कॉल मी अ कीबोर्ड वॉरियर, कि मैं डिजिटल वॉरियर हूँ। तो यस, दैट इज माय फोटे, मैं वो करता हूँ अपनी तरफ से, ये मेरा है। बट यस आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत लोगों से मैं इस समय जुड़ रहा हूँ एंड आई सी एवरीबडी। सो नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल डूइंग वर्क ऑन द ग्राउंड। सो हर एक का एक अपना रोल है। और आपने जो बताया ना ये कि आपका, बिकॉज यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर स्किन, के आपका ये है कि मैं ग्राउंड पे कर लूंगा और सोशल मीडिया मेरे को नहीं चाहिए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। What you're doing is also as important. मैं भी मानता हूँ सर, आपका कोई भी एफर्ट towards the goodness in the society is equally important. आप कुछ भी करो, feed a child, feed an animal, put a water bowl, or even if you're bringing a smile on anybody's face, trust me, you are doing good. Absolutely. Now, coming back to my second last question, हमारे अभी वैसे ही last की तरफ है। What has this journey taught you about the resilience of animals and the capacity for change in humans? आपका जो आपकी जो 2014 से करीबन 11 साल की जो जर्नी रही है, इसमें आपने एक जानवरों का रेजिलियंस देखा होगा,
हाँ जी, कि वो जीने के लिए एंड टू फाइट द डेली फाइट्स दैट दे डू, और हमारे ह्यूमंस के अंदर चेंज की क्या कैपेसिटी है? देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ, ट्रस्ट मी। मतलब चेंजेस जो है ना हमारे अंदर, पूरा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, क्योंकि मेरे अंदर आया है। मैं 2014 का जो क्या कहते हैं, जो डंपर ने क्रश किया था पपी को, उससे पहले आई वॉज अ डिफरेंट इंसान एट ऑल। शायद मैं भी उन लोगों की तरह ही था जिनको कोई परवाह नहीं होती उसके आसपास क्या चल रहा है। उनके दिमाग में यही था कि मुझे कमाना है, पैसा जोड़ना है, सेटल होना है और फिर मर जाना है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा शायद कोई सपने नहीं थे, कुछ नहीं थे। बट वो देखा तो वो पता नहीं एकदम ट्रिगर कर गया, किसी जगह पे होगा अंदर छुपा हुआ। उससे पहले मैं बहुत गुस्से वाला भी था, सुपर हाइपर गुस्से वाला। ठीक है, उसके बाद में आई एम वेरी काम एंड कूल। मेरे सामने ना मतलब वर्ल्ड वॉर 4 भी करवा दोगे ना, 3 की बात हो रही, वर्ल्ड वॉर 4 भी करवा दोगे ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे गुस्सा तक नहीं आएगा। आई विल नॉट रिएक्ट। तो इंसान ना अभी रिएक्टिव है। मैं चेंज चाहता हूँ, और जो चेंज रिक्वायर्ड है, जो चेंज की स्कोप है, वो है एक्टिव होना, नॉट रिएक्टिव। हमारे आसपास जो भी घट रहा है उसको पहले से एनालाइज करो, उसके बाद फिर उसकी प्लानिंग करो, और उसके बाद उस पर एक्शन लो, नॉट रिएक्शन। ये चेंजेस मैं चाहता हूँ, और ये स्कोप है बहुत ज़्यादा। और ये जिस दिन होने लग जाएगा ना, हमारी चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ें बहुत सुधर जाएंगी। बिल्कुल आशीष, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि इंसान जो इस समय है ना रिएक्टिव मोड में है, रिएक्शन हमारा सिर्फ है कि आपने क्या बोला उसका रिएक्शन हो रहा है, पर वी आर नॉट लिसनिंग। ये आपने बहुत बढ़िया कहा। नाउ आशीष, coming towards my last question, Yes, जो sure. last है, if you could leave one enduring change in how Indians treat animal, what it would be and why? हमारे हिंदी में इसका अनुवाद मैं करके देता हूँ कि अगर आप एक बदलाव हमारे हिंदुस्तानियों में लाना चाहोगे जो एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाए, तो क्यों वो आप चाहोगे? सर, ट्रीट का ये सिंपल सा, डू नॉट इग्नोर देयर पेन। बहुत बढ़िया। सिंपल सा, डू नॉट इग्नोर देयर पेन, रिपोर्ट इट एनीवेयर, जहां तक भी आपको लगता है ना, रिपोर्ट इट। ठीक है, और करो बस, मतलब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा सर इसमें। डू नॉट इग्नोर, इग्नोरेंस खत्म कर दो, बाकी सब चल ओके, रिपोर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। ना आशीष, सबसे लास्ट जो हमारा रहता है, मैं नॉर्मली आई डू इट लाइक एन ओपन माइक, जहां मैं गेस्ट को आई लीव इट एन ओपन फ्लोर कि व्हाट मैसेज ही वांट्स टू सेंड अक्रॉस, कि वो क्या लोगों को कहना चाहते हैं, या इफ यू वांट टू रेज अवेयरनेस और इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू रेज फंड्स, आई लीव दैट ऑप्शन ओपन टू यू। ओके, सो गाइज, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे दिया, और ऑडियंस जो मुझे सुन रही है इतने टाइम से, पहले तो उनका धन्यवाद दूंगा कि सबने मुझे अपना पेशेंस का सुना। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो सही में आपके अंदर बहुत पेशेंस है, और आप चाहते हैं एक्चुअल में दुनिया में बदलाव लाने का। डू अ लिटिल बिट फ्रॉम योर एंड, छोटा सा काम कीजिए अपनी तरफ से, बिल्कुल छोटा सा छोटा। मैं शुरुआत करूंगा, एक स्माइल, किसी भी रैंडमली किसी भी पर्सन को पिक कीजिए, उसको कुछ भी स्पॉन्सर, उसकी एक कॉफी स्पॉन्सर कर दीजिए, उसके एक बच्चे को चॉकलेट स्पॉन्सर कर दीजिए, और थोड़ा सा और अगर कैपेसिटी है तो किसी बच्चे की बुक्स स्पॉन्सर कर दीजिए। और अब मैं इसको समझा भी देता हूँ, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, बट ह्यूमैनिटी के अंदर चेंज आएगा, ट्रस्ट में। इतना ही बोलना चाहूंगा सर बस। Ashish, thank you so much. Thank you so much for taking your time to be on this show. Thank you. थैंक यू।